भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। विश्व प्रसिद्ध काशी का विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और वहां के अधिष्ठित देवता विश्वेश जी, उनके काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञान बाबे मस्जिद इलाके में अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम वहां सर्वे करेगी। वाराणसी की अदालत ने ये फैसला सुनाया है जिसमें काशी विश्वनाथ विश्वेश स्वयं और उनकी आह्लादकारिणी शक्ति मां श्रृंगार गौरी की तरफ से उनके अनन्य सखाओं ने ये याचिका दायर की थी और उनका ये कहना था कि ये अविमुक्त क्षेत्र है 5 कोस का, जो काशी विश्वनाथ का क्षेत्र है और उनकी शक्ति माता श्रृंगार गौरी का है। इसमें मुगल काल में इस पर हमला करके मंदिर पर और मस्जिद का निर्माण किया गया। उसमें यह भी दावा किया गया कि मंदिर की सामग्री, उसका निर्माण कार्य में उसका भी इस्तेमाल किया गया है। अगर कोर्ट चाहे तो इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे करा सकती है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अदालत ने आदेश दिया है कि इस मामले का यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इसका सर्वे करेगी, जिसमें से 5 सदस्यीय टीम होगी, जिसमें कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि 2 विशेषज्ञ अल्पसंख्यक समुदाय के होंगे। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि एक एकेडमिशियन जिसका इस क्षेत्र में पूरा दखल हो, जिनके पास ये पूरा ज्ञान हो, उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा और वो 6ठा व्यक्ति जो एकेडमिशियन होगा वो एक तरह से इनके पूरे कामकाज पर निगरानी रखेगा। यानी 5 सदस्यीय टीम होगी। और ये भी कहा गया है कि अत्याधुनिक उपकरणों का, राडारों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे किया जाए, कोशिश की जाए कि वहां पर एक्सकेवेशन यानी खुदाई की नौबत न आए। खुदाई करनी पड़े तो सीधी खुदाई, वर्टिकल खुदाई करनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि तब तक क्षैतिज खुदाई नहीं होगी, यानी फैलाव में खुदाई नहीं होगी जब तक उसकी एकदम जरूरत ना हो। साथ ही ये भी कहा गया सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका पूरा खर्च वहन करेगा। एक चीज इसमें अभी तक हमें दिखाई नहीं दी है फैसले में कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने समय के अंदर रिपोर्ट दी जानी चाहिए। लेकिन ये भी कहा गया मीडिया को और बाकी सारे लोगों को इससे दूर रखा जाए। किसी तरह की कोई ब्रीफिंग नहीं होगी। ये सारा कुछ गोपनीय तरीके से होगा। जो भी होगा उसकी सारी रिपोर्ट कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दी जाएगी। फिलहाल दूसरे पक्षकारों का कहना है कि उस मामले को चुनौती देने के लिए उच्च अदालत में जा रहे हैं। फिलहाल लगभग दशकों से ये मामला अदालत के चक्करों में, अदालत के गलियारों में लगा था, लेकिन अब इसका पहला फैसला ये आया है। अब इसमें आगे जो असंतुष्ट पक्ष है, मुस्लिम पक्षकार हैं, जो मस्जिद इंतजामिया के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि वो ऊंची अदालत में इसे चुनौती देंगे। लेकिन अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि जब तक ये एक्सकेवेशन या जो भी सर्वे चलेगा तब तक ना तो नमाज पर कोई आंच आएगी, नमाज भी नहीं रुकेगी और ना पूजा रुकेगी। सारी चीजें हमेशा की तरह चलती रहेंगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज इसमें आई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं जब अयोध्या मामले में फैसला दिया था, उस समय भी ये कहा था कि ये फैसला सिर्फ अयोध्या के मामले को लेकर है, इसका कहीं भी असर दूसरे धार्मिक उपासना स्थलों पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि संसद ने 1991 में उपासना स्थल अधिनियम पास किया था, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 तक जिस उपासना स्थल पर जिस भी धर्म के लोगों की स्थिति थी वो यथास्थिति बरकरार रहेगी। लेकिन इसमें भी ये दावा किया गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी यानी पूरे परिसर में 1947 से पहले 1942 में अदालत ने आदेश दिया था, जिसमें यह माना था कि मस्जिद वालों का कब्जा अवैध है। ये तमाम चीजों पर यहाँ सवाल उठाए गए और जाहिर है कि जब ऐसे में एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला अदालत में है, दूसरी ओर श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा का मामला अदालत में है और तीसरा सुप्रीम कोर्ट में स्वयं 1991 के उपासना स्थल अधिनियम को चुनौती दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी कर चुका है, जिसमें यह कहा गया है कि जब लॉ एंड ऑर्डर, धर्म स्थलों का रखरखाव, उनका नियमन, वो सारी चीजें जब राज्य सरकार की सूची में है, यानी राज्य सूची में है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसमें केंद्र सरकार ने किस तरह से ये कानून बनाया है। तो जाहिर है जब जो चीज केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अगर वो कानून बनाया जाए तो जाहिर है कि उसमें उसे विधि सम्मत कैसे कहा जा सकता है। आज बनारस की सिविल अदालत ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है और जिसमें जो एप्लीकेशन थी हिंदू पक्षकारों की,
जिसमें मांग की गई थी कि वहां पे एएसआई द्वारा खुदाई की जाए, सर्वे कराया जाए और ये पता लगाया जाए कि क्या वहां पे जो डिस्प्यूटेड साइट है उसके नीचे मंदिर के अवशेष है कि नहीं। उसमें आज सिविल कोर्ट ने, बनारस की सिविल कोर्ट ने, ऑनरेबल जस्टिस आशुतोष तिवारी सिविल जज सीनियर डिवीजन ने यह आदेश पारित किया है कि वहां पे एएसआई के द्वारा खुदाई की जाएगी, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार का इस्तेमाल किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि इस स्ट्रक्चर के नीचे क्या कोई सुपर इम्पोज स्ट्रक्चर था कि नहीं, और अगर वो था तो कितना पुराना था। कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें हैं जो भविष्य के गर्त में हैं और धीरे धीरे वो सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल ये बड़ा और जटिल फैसला तो है ही जो वाराणसी की अदालत ने दिया है। कैमरामैन राकेश के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।